श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कि छोटा बच्चा और बड़ा बुजुर्ग दोनों का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। मन के तल पे तो हो ही जाता है, शरीर के तल पे और भी अधिक हो जाता है। बल्कि मन के तल पे तो एक स्वभाव सरलता के मायने में हो जाता है, बाकी बड़ा बुजुर्ग का जो मन है और नवजात शिशु का जो मन है उनमें फर्क बहुत होता है। क्योंकि नवजात शिशु का मन अभी कवारा है, उसको कोई तजुर्बा नहीं जीवन का। बड़े बुजुर्ग का जो मन है उसने 70, 80, 85, 100 वर्ष जीवन जी लिया है। तो जीवन के जो अनुभव है वह कितना भी बुजुर्ग हो जाए, उन अनुभवों से वह चीज़ों को दूसरे प्रकार से देखता है और नवजात शिशु चीज़ों को दूसरे प्रकार से देखता है। परंतु शरीर के तल पे निश्चित रूप से छोटे बच्चे का और बड़े बुजुर्ग का एक जैसा स्वभाव हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अस्थियों की, हड्डियों की। नवजात शिशु की हड्डियां भी वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, और बड़े बुजुर्ग की भी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। आपके घर में नवजात शिशु हो या बड़ा बुजुर्ग, दोनों के लिए ही एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि युक्त तेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे अस्थियों से संबंधित समस्या 100% निर्मूल हो जाने वाली है। आदरणीय मित्रों, घर में जो नवजात शिशु होता है वह हमारी तरह उठ के चलना चाहता है, परंतु अभी उसकी हड्डियां मजबूत नहीं हैं, इसलिए उठने की कोशिश करता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। ऐसी अवस्था प्रत्येक बच्चे की कुछ दिनों तक रहती है। जो औषधि युक्त तेल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, उस औषधि युक्त तेल से यदि आप 15 दिन लगातार छोटे बच्चे की मालिश करेंगे तो, और वह खड़ा होने का प्रयास करता है, खड़ा नहीं हो पाता है, 15 दिन में वह खड़ा भी होगा और चलेगा भी। छोटे बच्चे की हड्डियों को इतनी मजबूती प्रदान करेगा यह तेल। यूं इस तेल की मालिश कोई भी कर सकता है, कोई भी। वैसे ही जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी अस्थियां भी कमजोर हो जाती हैं, चलने में दिक्कत होने लगती है। मांसपेशियां चूंकि हड्डियों को छोड़ देती हैं, इसलिए शक्तिहीन होने लगते हैं हाथ और पैर। खास करके बड़े बुजुर्गों के भी और छोटे बच्चे के भी पैर ही अधिक कमजोर होते हैं। तो जो औषधि युक्त तेल मैं आपको बता रहा हूं वह बड़े बुजुर्गों की अस्थियों को भी उसी प्रकार से मजबूत कर देगा जिस प्रकार से छोटे बच्चे की हड्डियों को मजबूत किया है। यदि कोई बुजुर्ग अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, खड़ा हो जा रहा है तो चल नहीं पा रहा है, वह भी खड़ा भी होने लगेगा और चलने भी लगेगा 15 दिन के अभ्यास से ही। यूं कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, नौजवान, कोई भी। परंतु चूंकि हड्डियों को मजबूत करने वाला यह तेल है, इसलिए मैंने छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों की चर्चा की। चूंकि उनकी हड्डी अधिक कमजोर होती है और उनको जब आप इस तेल की मालिश करेंगे तो तुरंत लाभ भी आपको दिखाई देगा। यूं प्रत्येक व्यक्ति इस तेल की मालिश कर सकता है। बड़ा आसान है इस तेल को बनाना। पीली सरसों का तेल आप कहीं से भी ऑथेंटिक खरीद के ले आए। आजकल समस्या यह हो गई है कि ऑथेंटिक तेल मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोई भी 100% यह गारंटी नहीं दे सकता आपको कि उसका तेल प्योर है। आपको हेयर ऑयल बनाना हो या अस्थि की सशक्तता के लिए जो तेल मैं बता रहा हूं वह बनाना हो, या दर्द निवारक तेल मैं पीछे बताया हूं, आगे भी 1-2 तेल बताने वाला हूं, वह बनाने हों, तो उनके लिए 2 ही प्रकार के तेल हम यूज में लाते हैं, या तो तिल का तेल या सरसों का तेल। इस नुस्खे में आपने सरसों का तेल की आवश्यकता है। अस्थियों हेतु तेल को बनाने के लिए आपको सरसों के तेल की आवश्यकता है।
आप स्पेलर वाले के यहाँ जाइए, हर गांव में, हर छोटे कस्बे में, हर मेट्रो सिटी में तेल पेरने वाले स्पेलर होते हैं। आप स्पेलर वाले के यहाँ जाइए, उसको कहिए कि भाई 5 किलो सरसों खरीदिए और अपने सामने उससे तेल पिरवा लीजिए और उसको ले आइए, वह परिशुद्ध होगा। यदि तिल का तेल लेना है तो 5 किलो तिल लीजिए और उसको सामने अपने पिरवा के ले आइए। मालिश हेतु तेल बनाने के लिए आपने केवल 3 औषधियों की आवश्यकता है। एक औषधि तो है जायफल, जो गरम मसाले में भी आप डालते हैं, जावित्री जायफल, तो आपने जायफल लेना है। और एक औषधि है अजवाइन, जिसको जवाइन भी आप कहते हैं, जो आपके किचन की किंग है। यदि आपने 1 केजी तेल बना के रखना है ताकि आप छोटे बच्चे को भी मालिश कर लें और जो नौजवान घर में युवक युवती हैं वह भी मालिश कर लें, और यदि कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में है उसके भी शरीर पर आप इस तेल की मालिश कर दें, तो आप कम से कम 1 लीटर तेल एक बार में तैयार कीजिए। 1 लीटर तेल एक बार में तैयार करने के लिए आपको 200 ग्राम अजवाइन की ज़रूरत पड़ेगी और 5 जायफल की ज़रूरत पड़ेगी। गिनती के 5 बड़े बड़े पुष्ट जायफल खरीद लीजिए और 200 ग्राम अजवाइन खरीद के ले आइए। जायफल और अजवाइन दोनों को बारीक मिक्सी में या किसी खरल में पीस लीजिए, एक साथ मिला दीजिए और उसमें उतना कच्चा गाय का दूध डालिए कि उसका पेस्ट बन जाए। और पेस्ट बिल्कुल तरल नहीं बनाना है, ऐसा पेस्ट बनाइए जैसे माताएं बहनें पकौड़ी तलती हैं, उतना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाइए, या कहें कि आटे की तरह गूंद लीजिए कच्चे दूध में उसको। अब आटे की तरह वह आपने गूंद के रख लिया। सरसों के तेल को लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। हमेशा लोहा धातु की ही कढ़ाई लीजिए, चूंकि हमें इसमें कुछ लोह भस्म या मंडूर भस्म की भी आवश्यकता होती है तेल बनाने के लिए। यदि आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको लोह भस्म की ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाएगी इस तेल में। प्लस यदि आप अदर किसी धातु की कढ़ाई लेते हैं और उसमें तेल को पूरी तरह खौलाते हैं तो उस कढ़ाई के भी अंश को तेल अपने में डाइल्यूट कर लेता है। आजकल लोहे के बाद फिर सिल्वर की ही कढ़ाई आती हैं, तो सिल्वर बड़ा खतरनाक है, तेल अगर उसको स्वयं में डाइल्यूट कर लेता है। इसलिए आपने कढ़ाई या तो स्टील की ले लेनी है या लोहे की ले लेनी है। लोहे की कढ़ाई में आप 1 लीटर पीली सरसों का तेल चढ़ा दीजिए, जो शुद्ध तेल आपने ला के रखा है। इतना ध्यान रखें, यदि तेल शुद्ध नहीं होगा तब जो मैं कह रहा हूं वह लाभ आपको नहीं मिलेंगे। चूंकि यदि तेल अशुद्ध है तो फिर मुझे नहीं पता कि उस तेल में कितने % कोई दूसरा ऑयल मिला रखा है और वह दूसरा ऑयल कौन सा है। यह तेल आपको बना बनाया कहीं नहीं मिलेगा, बनाना स्वयं ही पड़ेगा। यदि आप पीली सरसों का शुद्ध तेल कहीं से ला सकें तो ही आप इसको बनाना, वरना तो इस तेल को बनाने के झंझट में मत पड़ना। फिर आप इस तेल को छोड़ दीजिए, जो आप पहले से अपने जीवन में कोई भी तेल प्रयोग में ला रहे हैं उसी को लाइए। फिर यह तेल आपको नहीं बनाना है यदि आप शुद्ध तेल सरसों का ना ला सकें, और चूंकि यह बना बनाया कोई भी कंपनी आपको दे नहीं सकती और ना मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। मेरी जो भांजी है श्रेष्ठा, वह आपको पीछे मैंने इस चैनल पर एक हेयर ऑयल बनाना सिखाया था, वह हेयर ऑयल केवल प्रोवाइड करवा रही है उन मित्रों को जो मेरे से जुड़े हैं। उस हेयर ऑयल वाले वीडियो में उसका नंबर भी मैंने दे रखा है। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वह श्रेष्ठा बिटिया को उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और वह हेयर ऑयल यदि वह नहीं बना पा रहे हैं तो उससे मंगवा लेते हैं। परंतु यह तेल आपको हर हाल में स्वयं ही बनाना पड़ेगा। 1 किलो सरसों का तेल आप कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। जब तेल पूरी तरह खौल जाए, उसमें धुआं उठने लगे, तब आप वह जो अजवाइन और जायफल
और कच्चे दूध के साथ पेस्ट आपने बना के रखा है, उसकी छोटी छोटी चम्मच से थोड़ा थोड़ा लीजिए और उस तेल में अप्लाई कर दीजिए। वह जैसे माताएं बहनें पकौड़ी बनाती हैं वैसे पकौड़ी की तरह तल जाएगा। इस प्रकार से जितना भी पेस्ट आपने तैयार किया है थोड़ा थोड़ा उस तेल में अप्लाई कर दीजिए और उसको जल के उसमें राख हो जाने दीजिए। जब वह 100% पेस्ट पकौड़ी की तरह जल के बिल्कुल राख हो जाए तब आप उस तेल को नीचे उतार लीजिए। नीचे उतार के जब वह तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसमें आप 1 टिक्की कपूर की डाल दीजिए। 1 ही टिक्की डालनी है, 2 नहीं डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपूर डाल देंगे तो फिर वह नुकसान दे सकता है। क्योंकि यह मालिश का तेल है, आप इसको पूरे शरीर पे भी मालिश कर सकते हैं। अधिक कपूर डाल देंगे तो कुछ शरीर के वैसे अंग हैं जिनको वह तेल नुकसान दे जाएगा। 1 टिक्की डालेंगे तो नुकसान नहीं देगा। 1 टिक्की कपूर की डाल दें और वह कपूर की टिक्की आपने तेल को नीचे उतार कर ही डालनी है। ऊपर डालेंगे तो वह आग पकड़ लेगा पूरा तेल आपका और कढ़ाई में ही सारा तेल जल जाएगा। उसके बाद ठंडा करके उस तेल को छान के आप बोतलों में भर के, कांच की बोतल में भर के रख लीजिए। अब कैसे आप मालिश करेंगे, चाहे घर में नवजात शिशु हो कोई, या वृद्ध हो, या कोई नौजवान हो, मालिश करने का तरीका एक ही है। जब भी आप अपने शरीर के किसी भी अंग में मालिश करें, आपका जो केंद्र है वह हृदय होना चाहिए। हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, यदि आप हार्ट के ऊपर मालिश कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर मालिश कीजिए। गर्दन पे कर रहे हैं, कंधे पे कर रहे हैं तो ऐसे उल्टा, हाथ पे कर रहे हैं तो ऐसे मालिश कीजिए, पैरों पे कर रहे हैं तो ऊपर की ओर मालिश कीजिए, और हृदय के ऊपर यदि मालिश कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर मालिश कीजिए। कभी भी मालिश बहुत शक्ति लगा के ऐसे नहीं करनी चाहिए। मालिश बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे करनी चाहिए। एकदम बस आपका हाथ रखा जाए और फिर ऐसे हल्के से आप उसको स्पर्श, त्वचा को स्पर्श करते हुए हल्के से हाथ को ऊपर लेके जाएं। इसके अतिरिक्त कई बार मालिश करने वाले ऐसा भी करते हैं कि ऐसे मालिश करते हैं। मालिश का यह भी नियम नहीं है। मालिश ऐसे आप जिस अंग पर भी आपको मालिश करनी है, मान लिया आपने हाथ में मालिश करनी है तो आप यहाँ से लेके और कोहनी तक टारगेट बना लीजिए हाथ को, फिर कोहनी से कंधे तक टारगेट बना लीजिए। इस प्रकार से मालिश को आप शरीर के टुकड़े टुकड़े में कीजिए। अब पहले आपने हाथ की उंगलियों से लेकर कोहनी तक मालिश करनी है तो कैसे करेंगे? आप ऐसे लेके जाएंगे हाथ को, फिर वापस उठा के हाथ लाएंगे, ना कि उसको ऐसे लाएंगे। ऐसे उठा उठा के ऐसे ऐसे मालिश करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से चारों तरफ आप कोहनी तक मालिश कर लेंगे। फिर जहां आपने कोहनी तक मालिश छोड़ी है, फिर वहां से ऊपर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से मालिश करेंगे। इसी तरह से पैरों की मालिश करेंगे। पहले पैरों की उंगलियों से लेके टखनों तक, फिर टखनों से घुटने तक और घुटने से जंघा तक, फिर जंघा से छाती और कमर ऊपर की ओर, फिर हाथों से कोहनी तक, कोहनी से फिर कंधे तक और कंधे से फिर ऐसे हृदय की ओर, नीचे की ओर। यह मालिश का नियम है। जब आप अपने ही हाथों से अपनी ही मालिश करते हैं तो जितना हल्के हाथ से आप करेंगे उतना ही अधिक इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथों से बाहर प्रवाहित होगी। जितना आप दबा दबा के मालिश करेंगे उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथों के पोरों से निर्मित होगी। मालिश का सारा खेल उस इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर करता है जो आपके स्पर्श से तैयार होती है। जब आप ऐसे मालिश करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी, वह जो विद्युत बनती है आपके एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में घर्षण करने से, वह उस तेल को चार्ज कर देती है और उस तेल में एक सूक्ष्मता पैदा कर देती है ताकि वह आपके रोम छिद्रों में आसानी से भीतर प्रवेश कर जाए। आदरणीय मित्रों, किसी को भी इस प्रकार से इस तेल को स्वयं आप घर में निर्माण करके
मालिश कर सकते हैं। सभी को लाभ पहुंचाने वाला यह तेल है, परंतु छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्ग के लिए तो अमृतदायी है। क्यों? क्योंकि 15 दिन में ही आपको पता चल जाता है कि जो बुजुर्ग हड्डियों की कमजोरी की वजह से अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वह चलने लगते हैं खड़े होकर, और वैसे ही छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग को जब इतना लाभ पहुंचा सकता है तो नौजवानों को तो कहना ही क्या। नौजवानों का तो अस्थियों को बिल्कुल लोहे की तरह सशक्त बना देगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण तेल हैं मालिश के, जो अलग अलग कारणों से उपयोग में लाए जाते हैं। यह तेल केवल आपकी अस्थियों को शक्ति देने वाला है। कुछ तेल हैं जो आपके शरीर में यदि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है और रक्त दोष है, उस रक्त दोष को दूर करते हैं। कुछ तेल हैं जो दर्द निवारक होते हैं, वह दर्द को शरीर से मालिश करने से निकालते हैं। वह सभी प्रकार के तेल मैं इसी प्रकार से आपको बनाने सिखाऊंगा। और कितना आसान है, केवल आपने ओरिजिनल तेल ही तो खरीद के स्पेलर से लाना है। बाकी अजवाइन आपके किचन में होती है, थोड़ा और अधिक मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। जायफल भी प्रत्येक घर में, वरना तो आपके घर के बाहर सामने वाले किराना की दुकान से आपको मिल जाएगा। बड़ी आसान सी यह 3 चीजें हैं। शुद्ध पीली सरसों का तेल, 5 जायफल और 200 ग्राम अजवाइन, और एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई जिसमें 1 केजी तेल को आप अच्छे से गर्म कर सकें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।